आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से। यदि दीर्घवृत्त 3x² धन 4y² बराबरी से 12 के एक बिंदु P पर अभिलंब रेखा 2x धन y बराबरी से 4 के समांतर है तथा P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा Q 4,4 से होकर जाती है तो PQ बराबर है। देखिए दोस्तों, हमें क्या बताया प्रश्न में कि ये जो दीर्घवृत्त है इस पर कोई अभिलंब रेखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दीर्घवृत्त पर एक P बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु P है। ठीक, देखिए दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के लिए उस पर स्थित किसी बिंदु का मान क्या होता है, मतलब उसके निर्देशांक होते हैं A cos थीटा और B sin थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमको दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है 3x² धन 4y² बराबरी से 12। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x की घात 2/4 धन y की घात 2/3 बराबरी से 1। तो अगर दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a की घात 2 जो कि x की घात 2 के बटे में होता है और b की घात 2 जो कि y की घात 2 के बटे में होता है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, b बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 cos थीटा और ये हो जाएगा करनी 3 साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं दीर्घवृत्त पर स्थित अभिलंब। ठीक है, इसका समीकरण क्या होता है, a की घात 2 x के बटे x1 माइनस b की घात 2 y के बटे y1 बराबरी से a की घात 2 माइनस b की घात 2, जहां पर x1 y1 क्या होते हैं, किसी दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 होते हैं। ठीक है, बिंदु P पर स्थित अभिलंब। ठीक है, इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, 4x के बटे 2 cos थीटा माइनस 3y के बटे करनी 3 साइन थीटा। ठीक है, बराबरी से ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास समीकरण, 2x साइन थीटा माइनस करनी 3 cos थीटा और इंटू y और बराबरी से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमें क्या बताया है कि दीर्घवृत्त पर स्थित जो अभिलंब है वो रेखा 2x धन y बराबरी से 4 के समांतर है। तो इसके समांतर कौन सी रेखा है, 2x धन y बराबरी से 4। तो मान लीजिए इस रेखा की प्रवणता है m1 और इसकी है m2, और हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, यानी कि m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, देखिए m1 क्या है यहाँ पर, 2 बटे करनी 3 और tan थीटा इंटू में बराबरी से m2 है -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबरी से आ गया माइनस करनी 3, यानी कि थीटा हो गया मेरे पास 240 अंश। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई धन पाई बटे 3। देखिए P बिंदु क्या था हमारे पास, 2 cos थीटा कॉमा करनी 3 साइन थीटा। P था हमारे पास 2 cos थीटा और करनी 3 साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं थीटा का मान पाई प्लस पाई बटे 3 रख देता हूँ, तो cos पाई प्लस पाई बटे 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 cos पाई बटे 3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमा माइनस करनी 3 साइन पाई बाई 3। ठीक है, ये आ गया हमारे P बिंदु के निर्देशांक। और देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न में Q बिंदु के निर्देशांक 4,4 दिए हैं और PQ हमसे पूछा है। देखिए Q बिंदु के निर्देशांक दिए हैं हमको 4,4, तो PQ क्या हो जाएगा, दो बिंदु के आपस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर करनी के अंदर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सरल कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 होता है करनी 3/2,
ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये आ गया हमारे पी बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए 4 -1 करूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 की घात 2, और देखिए धन 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/2 पूरे की घात 2। इसको मैं हल करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 धन ये हो जाएगा 121। ठीक है, 11 की घात 2 हो जाएगी और बटे में 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 221 करनी के अंदर, और 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 PQ का करनी के अंदर 221/2, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।